आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री पर कोई दूसरा लोन ले ले तो आप क्या कहेंगे? निश्चित ही धोखा। तो ऐसा धोखा जबलपुर में कई लोगों के साथ हुआ है। पुलिस ने जबलपुर में एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जिसने फर्जी रजिस्ट्री के दम पर बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया है। इस धोखाधड़ी के खेल में बैंकों के कई अफसर भी शामिल निकले। देखिए आपको सावधान करने वाली ये खबर। फर्जी रजिस्ट्री से करोड़ों का लोन, बैंकों में फर्जीवाड़े का बड़ा झोल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार बैंकों से फर्जी रजिस्ट्री लगाकर लोन लेने की शिकायत आने पर एसटीएफ की टीम ने मामले की जांच कर आरोपियों के गिरोह को हिरासत में ले लिया है। सुमित काले नाम के एक शख्स ने एसटीएफ को शिकायत की थी कि उसकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर बैंक में मिलीभगत करके लाखों रुपए का लोन लिया गया है। जिनका मकान बना हुआ था प्रवीण यादव जी, तो उनके पास कॉल आया बैंक कलेक्शन के द्वारा कि आपके मकान की किस्त नहीं जा रही है। तो उस जानकारी की जब हमें प्राप्त हुई तो मैं और यादव जी साइट में पहुंचे जहां पे ज़मीन थी हमारी। तो उनके आधार पे हमने जो बैंक कलेक्शन थे उनसे बातचीत किया, तो उनसे ये जानकारी प्राप्त हुई इस प्रॉपर्टी में और एक और प्रॉपर्टी उन्हीं की, उसमें लोन हुआ है बैंक का। तो उसके आधार पे हम हिंदुजा फाइनेंस के ऑफिस पहुँचे। वहाँ जाकर हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि विकास तिवारी एवं अन्य लोगों के द्वारा नकली रजिस्ट्री तैयार कर प्लॉट नंबर या जो भी ज़मीन के खसरों में छेड़छाड़ कर नकली रजिस्ट्री तैयार की गई है। इस पूरे फर्जीवाड़े में 22 लोगों के साथ एक्सिस बैंक का पूर्व मैनेजर भी शामिल था। कहते हैं बेईमानी का काम भी पूरी ईमानदारी से करना होता है। फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर फ्रॉड करने वाले इस गिरोह ने बैंकों को भी शामिल कर लिया। दरअसल जिन होम लोन देने वाले बैंकों में फर्जी रजिस्ट्री और ई स्टाम्प लगाकर लोन निकाला गया, उस लोन की रकम भी किसी बैंक खाते में ही जानी थी, क्योंकि पूरी प्रोसेस को लीगली बताना था। जिस सुमित काले नाम के शख्स ने एसटीएफ में शिकायत की है, उसके फर्जी दस्तावेज लगाकर फ्रॉड करने वाले लोगों ने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में एक खाता खुलवाया। तो बड़ी आसानी से इस बैंक में खाता खुलवा लिया गया और होम लोन देने वाले बैंक ने इस बैंक के खाते में करीब 33 से 34 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। सभी आरोपी बैंक से लोन लेते थे और फिर गायब हो जाते थे। एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से 15 फर्जी रजिस्ट्री और नकली सील बरामद की है। गिरफ्त में आए आरोपियों में से एक बैंक का प्लानिंग मैनेजर है, जबकि कुछ दलाल और अन्य बैंक कर्मचारी हैं। सबसे पहले तो एक शिकायत प्राप्त हुई थी सुमित काले नामक व्यक्ति ने। उनकी ज़मीन पर लोन हो गया था उनके नाम से, और उनको जब उसकी रिकवरी के लिए उनके पास बैंक से नोटिस आया, तब उनको पता चला कि उनकी ज़मीन पर लोन हुआ है, जो कि उन्होंने नहीं लिया। इस पर से हमने केस रजिस्टर किया और पूरी जांच में जो है लगभग ऐसा अनुमान है कि 50-60 की रजिस्ट्रियां ऐसी हुई हैं जिस पर लोन हुए हैं। 15 रजिस्ट्रियां हमें मिली हैं अभी तुरंत। अभी बाकी बहुत सारी बैंकों में है जो मिली हैं, पर अभी हमारे विवेचना में शामिल होना है। एसटीएफ ने विकास तिवारी को पकड़कर जब पूछताछ की तो गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। दरअसल इस फर्जीवाड़े के लिए ये लोग पहले लोगों से असली रजिस्ट्री लेते थे, फिर फोटोशॉप के जरिए फर्जी रजिस्ट्री बनाई जाती थी, उसके बाद उपपंजीयक की फर्जी सील लगाई जाती थी और फिर आखिर में बैंकों में उन रजिस्ट्री को गिरवी रख के लोन लिया जाता था। इस मामले में आरोपियों और बैंक से 10 फर्जी रजिस्ट्री, 4 पैन कार्ड और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। साथ ही एक्सिस बैंक में 6.5 लाख रुपए होल्ड भी करवाए गए हैं। इस गिरोह ने फर्जी रजिस्ट्री से बैंकों से लगभग 1,75,00,000 का लोन लिया है। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और यहाँ तक कि ई स्टाम्प को भी नकली तौर पर तैयार किया गया। रजिस्ट्री कार्यालय से सील और साइन भी लगाए गए। इसके बाद होम लोन की रकम को बैंक के खाते में लेने के लिए भी फर्जी व्यक्ति के आधार पर फर्जी अकाउंट खुलवाए गए। एसटीएफ का कहना है कि फिलहाल हमारी जांच जारी रहेगी और इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखना होगा कि इतने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा और कहां तक होता है। कैमरामैन नवीन के साथ योगेश कुमार, विस्तार न्यूज। फर्जी या डुप्लीकेट रजिस्ट्री के आधार पर बैंकों से लोन लेने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि अपने कागजात और दस्तावेजों की सुरक्षा की जाए। भोपाल में भी कुछ समय पहले ऐसा ही एक गिरोह सक्रिय था जो डुप्लीकेट रजिस्ट्री बैंक में जमा कर यूनिवर्सिटी के लिए लोन लेता था। दुखद यह है कि फर्जीवाड़ा करने वालों से जब बैंक के कर्मचारी मिल जाते हैं तब ये फ्रॉड होने लगते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि बैंक में वरिष्ठ अधिकारी अपने कर्मचारियों पर भी नज़र रखें
तभी ऐसे फ्रॉड शुरुआती स्टेज में ही रोक पाएंगे।